हर हर महादेव मेरे स्वजनों। इस वर्ष 15 अगस्त को हमारी आजादी के 77 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कि आर वी रियली इंडिपेंडेंट येट, कि क्या हम वास्तव में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। कागजी तौर पर तो हम 15 अगस्त 1947 को उनके बंधन से छूट गए थे, पर जो वैचारिक बंधनों में वो हमें बांध के चले गए हैं, आज भी हम उनमें फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब इसके लिए किसी को तो बोलना पड़ेगा, तो मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लेजिटिमेसी मिल गई। शाह आलम सेकंड जो मुगलों का शासक था, उसको पेंशनर बनाकर अंग्रेजों ने उससे दीवानी राइट्स जो थे, टैक्स कलेक्शन के राइट्स, ओडिशा, बंगाल और बिहार, इन 3 राज्यों के उन्होंने उससे ले लिए। इसके बाद से अंग्रेज सिर्फ एक व्यापारी संगठन, एक कंपनी नहीं बची थी। इसके बाद से अंग्रेजों का के पास ताकत, पैसा और लेजिटिमेसी, ये 3 चीजें आ गई थी। यहां से अंग्रेजों का शासन भारत में चालू हुआ। 1854 में, 1857 के रिवॉल्ट के बाद, जिसको हमारा आजादी का पहला संग्राम कहा जाता है, उसको एक सेपोई म्यूटिनी कहकर, मतलब सिपाहियों के द्वारा किया गया विद्रोह कहकर, जो मखौल इन अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के उस महान संग्राम का उड़ाया, उससे लेकर एक बहुत छोटे 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 तौर पर इन्होंने वैचारिक रूप से भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया चालू करी। जिसका सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। अब इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का क्या उद्देश्य था? भारत को तोड़ देने का। जिसमें सबसे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेपरेट इलेक्टोरल वोट्स फॉर मुस्लिम्स। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट देंगे। क्या आप सोच सकते हैं 1909 के समय में कितनी भयानक कूटनीति से इन्होंने हमारे को अलग करने का बीज बोया। उस समय जब भारत की प्रभुता, भारत की अखंडता ही भारत की शक्ति थी, उसको इन लोगों ने पहचान लिया। अकबर के शासन में अकबर की वो सजेशन देने वाले, अकबर के सिक्योरिटी एडवाइजर भी ब्राह्मण हुआ करते थे। मिर्जा गालिब का एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक बहुत फेमस कोट है कि आज मालूम है मेरी किस्मत को, आज किसी बामन ने कहा है कि मेरा दिन बहुत अच्छा है। भारत कभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था। भारत सर्वधर्म संभाव राष्ट्र है। भारत की सोसाइटी एक इंक्लूसिव सोसाइटी है। यहाँ के लोग वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने वाले, कि पूरा विश्व, समूचा विश्व मेरा परिवार है। ऐसी शिक्षा के साथ जहां के लोग बड़े होते थे, क्या वहां पर समाज में जो आज एक बहुत भयानक ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है, क्या वो हो सकता था? नहीं हो सकता था, कभी नहीं हो सकता था। पर उसकी शुरुआत कहां से हुई? 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के। इसी के कारण मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ये बात? नहीं जानते हैं तो विचार कीजिए। अब कोई हमको बुरा कह दे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको सिद्ध करने में लग जाएं कि हम बुरा है। बताइए, नहीं ना? उसी प्रकार एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जो भारत की वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण जातिगत वर्ण व्यवस्था जिसको कहा जाता था, जिस जो संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ एनी प्रोफेशन है, आर्टिकल 19 के अंदर, वो उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारी जातिगत वर्ण व्यवस्था थी, कि आपको अपनी स्वेच्छा अनुसार जो काम पसंद है, जिस काम को आप करने के खुद को योग्य समझते हैं, वो काम आपको करने की इजाजत दी जाती थी और छूट दी जाती थी। व्यक्ति खुद डिसाइड करता था कि उसे ब्राह्मण बनना है, वैश्य बनना है, क्षत्रिय बनना है कि शूद्र बनना है। उस वर्ण व्यवस्था को मुगल तो कभी समझ नहीं पाए, पर ये ब्रिटिश समझ गए कि भारत की प्रभुता और अखंडता का सबसे प्रमुख कारण उसकी ये जातिगत व्यवस्था है।
अगर हमें भारत को उसके घुटनों पे लाना है तो हमें इस जगह हिट करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? समाज सुधार के नाम पर इस समाज में एक ऐसा विष बो दिया जो आज भी हम और आप झेल रहे हैं। जिस ध्रुवीकरण की मैं बात कर रहा था, समाज के दो पक्ष एकजुट होना ही नहीं चाहते। जो खुद को अगड़ी जाति का कहते हैं और जिन्होंने खुद को पिछड़ा मान लिया है, उनके बीच में कोई समन्वय बैठ ही नहीं पा रहा है। और जो समन्वय बैठाने की कोशिश किया करता है, उसको बैठाल देते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो एक पक्ष के लोग कहते हैं कि ये पार्टी तो हिंदू मुसलमान करती है, ये दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि ये पार्टी तो सिर्फ मुसलमान करती है, हिंदुओं का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, ये शुरुआत कहां से हुई? ये उन अंग्रेजों ने छोड़ के गए हैं हमारे बीच में ये विष। और आज जब वहां पे बैठ के वो हमारे यहाँ की खबरें पढ़ते होंगे, हमारे यहाँ के नेताओं के स्टेटमेंट सुनते होंगे, और हमारे यहाँ के लोगों को, हिंदुओं को, मुसलमान के अल्लाह को गाली बकते सुनते होंगे, और मुसलमानों को जब शिव जी को और विष्णु जी को और गणेश जी को गाली देते सुनते होंगे, तो बहुत प्रसन्न होते होंगे कि जो हम करना चाहते थे वो हमने कर दिए। भारत वो राष्ट्र है जो पूरे संसार को दिशा दिखाने वाला हमेशा से। ज्ञान की उत्पत्ति, खाने की उत्पत्ति, जिस चीज का आपको ज्ञान है, जिस चीज को लेकर आप आज इतने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते हो, उस चीज का उद्गम भारत से हुआ है। किसी चीज पे आप अपना नाम लिखवा लो तो वो आपकी नहीं हो जाती। किसी चीज पे आपने अपना पेटेंट करवा चुके हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ही उसके जनक हैं। हमारे वेदों में समूचे विश्व का ज्ञान है। वो बात और है कि हमने खुद उसको त्याग दिया, उसमें भी हमारी गलती नहीं है। समाज को तोड़ने का काम अंग्रेजों की नीतियों ने किया, और आज हम सब उन्हीं से ग्रसित हैं। क्यों हम सब एक नहीं हो पा रहे हैं? क्यों हम सब एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हैं? क्यों हम सब एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हैं? क्यों हम ये नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे की लाइन काटने से अच्छा हम खुद की लाइन बढ़ाएं, तो हम सब आगे बढ़ेंगे? नहीं, मैं तो इसको काटूंगा, मैं इसको काटूंगा, मैं इसको नीचा दिखाऊंगा, मैं उसको नीचा दिखाऊंगा। अरे मत दिखाओ, सब अपना अपना काम करो, सब आगे बढ़ो। अंग्रेज कहते थे कि ये वह राष्ट्र है जहां पे छुआछूत होती है, जहां पर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस सदियों से की जा रही है। अरे ओ अंग्रेजों, मेरा तुमको खुली चुनौती है। मैं मेरे प्रभु के बल पे ये कहता हूं कि हम नहीं थे दासत्व की प्रथा से पीड़ित, आप थे। जो आप ये बीज बो के गए हो, उसको आज हम लोग जो झेल रहे हैं, जो भारत की आम जनता उसके कारण सफर करती है, आप क्या जानो। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करता हूं हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों का। सबसे पहला उदाहरण, सतयुग में जब प्रभु श्री राम वनवास जाते हैं, तो जो निषाद राज हैं, निषाद राज कौन है? निषाद राज उनके गुरु भाई हैं भगवान श्री राम के। मतलब गुरुकुल में निषाद राज और भगवान श्री राम साथ में पढ़े हैं। निषाद राज कौन थे? आदिवासी, जिनको आज लोग छोटी जात का कह के संबोधित करते हैं। और छोटी जात के लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ने देते थे। भारत में ये व्यवस्था होती थी कि ब्राह्मण शूद्रों को पढ़ाई करने से रोकते थे। ये कहां से हुआ? निषाद राज कैसे गुरु भाई हो गए भगवान श्री राम के? माता शबरी के बारे में आप सब जानते होंगे, जिनके झूठे बेर श्री राम ने खाए। वो कौन सी जाति की थे? भीलनी जाति की थी। क्या त्रिलोकाधिपति त्रिकालदर्शी भगवान श्री राम, जो स्वयं नारायण का अवतार है, जिनके नाम पे वैष्णव धर्म चला आ रहा है, क्या वो अगर भीलनी के झूठे बेर खाते थे तो क्या अनटचेबिलिटी और छुआछूत की कुरीति थी? नहीं थी। तीसरा उदाहरण, विदुर, महान नीतिकार विदुर, दासी पुत्र विदुर। उसके घर खाना खाने कौन जाता है? योगेश्वर श्री कृष्ण। तीनों लोक का देवता खाए विदुर घर साग। ऐसी महान वैभवपूर्ण इतिहास को हम भुलाकर इन अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई दो कौड़ी की झूठी इंफॉर्मेशन पे हम आपस में बढ़ गए। जो भारत की सबसे मजबूत नींव है, एकता,
उसमें तो हम बहुत पीछे हैं। जब तक हम सामाजिक तौर पर एक नहीं होंगे, जब तक हम इन सामाजिक बंटवारों में ही लगे रहेंगे और इसी को पोषित करने में लगे रहेंगे, तब तक हम आगे उस तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे जिस तरीके से हम थे। इस चीजों को समझने की हमको, आपको, हमारी जनरेशन को जरूरत है कि भाई जो हो गया उसको तो हम नहीं बदल सकते, पर जो हो रहा है और जो होने वाला है उसको तो हम बहुत अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या वास्तव में हम आजाद हो चुके हैं या नहीं। और अगर इस चीज का उत्तर आपको मिले कि नहीं, तो मेरे भाई, मेरी बहन, देर नहीं हुई है। आज भी हम इस कड़वाहट को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आज भी हम सब एक दूसरे को काटने की बजाय सब आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाईचारा बढ़ाओ और ये करो और वो करो। भाई, आपको भाईचारा नहीं बढ़ाना, दुश्मनी मत करो। आप मत गाली बको एक दूसरे के देवी देवता को। कौन सा धर्म ये इजाजत देता है कि आप दूसरे के इष्ट को नीचा दिखाओ? कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं देता। ना कोई धर्म गुरु कहता है, जो वास्तव में धर्म गुरु है वो तो कभी नहीं कह सकता। जिसको वास्तव में धर्म का ज्ञान है वो कभी नहीं कहेगा कि दूसरे के देवी देवता को नीचता दिखाओ। सब एक हैं, सब एक तत्व हैं, सब उसी एक तत्व से निकले हैं। हम क्यों नहीं है पहचान पा रहे हैं? हम क्यों नहीं वापस उस वसुदैव कुटुंबकम की शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं? ये आज समाज की, पूरी पृथ्वी की, हर एक मानव जाति के कल्याण के लिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर हर महादेव।